ऑलराइट। आरआई में जाने का सपना बहुत बच्चों का है। तो आरआई में जाना क्यों चाहते हैं बच्चे? क्योंकि ये शुरू से ही एजुकेशन के फील्ड में आ गया है। मतलब कि एजुकेशन ये प्रोवाइड करवाता है। एजुकेशन जो बच्चे आगे जाकर टीचर बनना चाहते हैं वो आरआई द्वारा, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो आरआई द्वारा पढ़ के निकले हैं। तो यहाँ पे भी बीए बीएड का और बीएससी बीएड का ऑप्शन मिलता है आप लोगों को आरआई भोपाल द्वारा। यहाँ पे भी आईटेप का कोर्स मिलता है, आईटीईपी का, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दो तरीके से एंट्री होती है। आरआई भोपाल के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक फुल गाइड मिलेगा आप लोगों को। तो आरआई में आरआई सीई एक एग्जाम है, उसके द्वारा आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। बट मैं यहाँ पे जो हमारा एनसीईटी एग्जाम है उसके उसके जरिए एडमिशन लेने लेने का प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आरआई सीई का मैं उतना अपडेट नहीं रखता। मतलब मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट एनसीईटी का है। तो देखो, ये आरआई यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि भोपाल का है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एनसीईटी द्वारा संचालित है ये, ठीक है, यूनिट है एक। एनसीईटी द्वारा यहाँ पे आईटैप का कोर्स मिलता है। जो बच्चे करते हैं ओनली, जो कैंडिडेट मीट कर पाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, वही एलिजिबल होते हैं इस के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करेंगे। देखिए, अगर 2026 की बात करें, 2026 में तो 23 वाले बच्चे यहाँ अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 2023 में जिन बच्चों ने 12th दिया है, पास हुए हैं, वो बच्चे अलाउड नहीं है यहाँ पे। 26 में जो बच्चे यहाँ पे एनसीटी का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे ध्यान रखें कि 23 वाले बच्चे अलाउड नहीं है। 24 में आपने 12th किया है, आप एलिजिबल हो। 25 में किया है, आप एलिजिबल हो। 26 में किया है, यानी अपियरिंग हो बेसिकली, तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए, इस आरआई के लिए, आरआई भोपाल के लिए। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो 7 सब्जेक्ट आपके पास कवर होने चाहिए एनसीटी के एग्जाम में। एडमिशन डिपेंड जो होता है टोटल परसेंटाइल, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये 25 के बेसिस पे ये डेटा बन रहा है। तो 25 में टोटल परसेंटाइल के बेसिस पे ये बना था, ठीक है, परसेंटाइल के बेसिस से। बट इस बार जो है परसेंटाइल के बेसिस पे ना बन के अब बनेगा नॉर्मलाइज स्कोर के जगह, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, तो इसको हम भेज देते हैं, डिलीट कर देते हैं, छोड़िए। अभी देखिए आप, तो सातों सब्जेक्ट का जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके बेसिस पे बनेगा आपका। तो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ता है 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट जो हुए हैं वो हमारे लैंग्वेज वन है। लैंग्वेज वन में आपका हो जाएगा इंग्लिश हिंदी, जो भी आप चूज करना चाहो। लैंग्वेज टू जो लैंग्वेज वन से अलग होना चाहिए, लैंग्वेज टू, ठीक है। और टीचिंग एप्लीट्यूड तो कंपलसरी है, और जीटी जो है कंपलसरी है सबके लिए। अब ये जो डोमेन है ये जो है ये सबका अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि आप आर्ट से हो या साइंस से हो। साइंस वाले साइंस डोमेन लेंगे, और 12th में आपके पास जो स्ट्रीम था उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे चेंज रखना, ठीक है। और इस आरआई को अपने एनसीटी के फॉर्म में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर्म जब भरोगे तो कॉलेज सिलेक्शन आता है, तो कॉलेज में इसको सेलेक्ट कर लेना कि मैं इसको भी टारगेट करना चाहता हूँ। तो 12th में जो जिस भी स्ट्रीम से थे वो आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर साइंस से हो तो साइंस के 3 सब्जेक्ट चूज कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोग्राम जो ऑफर किया जाता है यहाँ पे, बीएससी बीएड आप सेकेंडरी स्टेज पे करोगे, बीए बीएड भी सेकेंडरी स्टेज पे होता है। बीएससी की बात करें तो फिजिक्स से कर सकते हो, मेजर आप ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो, जियोलॉजी ले सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं यहाँ पे। साथ ही बात करते हैं बीए बीएड में, ये भी सेकेंडरी स्टेज पे करवाता है। इंग्लिश कर सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, पॉल साइंस ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, और रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हो, गुजरात मराठी उर्दू वगैरह, ये सब लैंग्वेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, आपको पढ़ाया जाएगा प्रोग्राम में। ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो ये वीडियो है ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ही है। तो ये वीडियो जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ही है। तो देखो, 12th में जो आपके होने चाहिए, या तो आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीए बीएड कर सकते हो। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये 25 में लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना। 2025 में ये साफ साफ लिखा है इन लोगों ने कि आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप बीए बीएड कर सकते हो। 12th में आपके कम से कम 50% एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है, 12th में। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को रिलैक्सेशन मिलता है 5% का, जो 45% बोलते हैं। आपका पास आउट होना चाहिए 2024 में हो या 25 में हो, या फिर अपेयरिंग हो 2000, इसे 26 कर लेना मेरे भाई, हो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, 26 कर लेना इसे, ठीक है। और मस्ट ऑल टेक 7 सब्जेक्ट, सातों एनसीईटी सब्जेक्ट में सारे के सारे अटेम्प्ट किए हों आपने। मतलब सातों सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए हो, यानी कि 2 लैंग्वेज आपने अटेम्प्ट किया हो, 3 डोमेन आपने किया हो, और जीटी और टीचिंग एप्लीट्यूड, ये सातों हो गए
सातों अटेम्प्ट किए हो, आप 7 सब्जेक्ट अगर नहीं समझ पा रहे तो भाई यहाँ पे दोबारा देख लो। 2 लैंग्वेज आपने सेलेक्ट सेलेक्ट करना नहीं बोल रहा मैं, अपीयर हुए हो वहाँ पे। जब एग्जाम देने गए तो सभी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया आपने। लैंग्वेज 1 से भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लैंग्वेज 2 से भी, 3 टीचिंग एप्टीट्यूड भी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट भी, और 3 डोमेन के भी आपने अटेम्प्ट किए हो, ठीक है। एब्सेंस इन एनी वन सब्जेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एब्सेंस हो गए अगर आप, इस चीज को मेंशन नहीं किया था मैं, तो देखो एब्सेंस हो गए तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस बात का, एब्सेंस मत होना किसी भी सारे सब्जेक्ट में, आप अपीयर होना कि हाँ मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कम से कम इतना मार्क्स तो लाना है, तब जाके आपको ये कॉलेज मिलेगा। कम से कम 430 या 420 से प्लस में लाना, ठीक है। अब मार्क्स क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में वीडियो के, कि कितना मार्क्स लाना है। अब बीएससी बीएड की बात कर लेते हैं, तो साइंस स्ट्रीम से हो, ये जरूरी है कि साइंस वाले ही एलिजिबल हैं केवल और केवल बीएससी बीएड करने के लिए। साइंस वाले ही एलिजिबल हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस ले सकते हो या बायोलॉजी ले सकते हो, बायोलॉजिकल में फील्ड में जा सकते हो, जिससे कि मैंने जूलॉजी और क्या बताया था, बॉटनी बताया था, हाँ ये बॉटनी और जूलॉजी ये 2 ऑप्शन है बायो वालों के लिए। बाकी ऊपर के 3 सबके लिए हैं, बायो या फिर मैथ वाले तो सिर्फ मैथ वाले ही जा सकते हैं, ठीक है। 50% ये भी कहते हैं कि 50% कम से कम होना चाहिए, 50% मिनिमम 12th में, और 45% एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी को मिलता है रिलैक्सेशन। पास आउट आप यहाँ पे भी इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। पीपीटी बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उतना ध्यान नहीं दिया। पास आउट या तो आप 24 में हुए हो या 25 में हुए हो या फिर 26 में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अरे यार ये क्या हो रहा है? ऑलराइट, ये मिस्टेक कैसे हो गया, कोई बात नहीं, इसको सही कर देंगे बाद में। आप बस समझ जाओ जो मैं कहना चाहता हूँ। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 100 सीटें मिलते हैं यहाँ पे बीएससी के लिए। बीएससी के लिए काफी ज्यादा सीटें हैं, 100 है, लेकिन बीए बीएड में थोड़ा कम है। तो दिखाता हूँ मैं आपको सीट। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में यहाँ पे टोटल 20 सीट है, मैथ में 20 है, बॉटनी में भी 20 है, और जोलॉजी में भी 20 है, और केमिस्ट्री में भी 20 है। टोटल मैंने बता दिया है, टोटल 100 आता है। और किस कैटेगरी में कितने सीट रिजर्व है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी मैं चाहूँ तो आपको जूम करके दिखा दूं, बट मुझे नहीं लगता जूम करने का कोई फायदा होगा। आप देख लो बस, ठीक है, पॉज करके वीडियो। आगे बढ़ते हैं अब। कैटेगरी वाइज अगर बीए बीएड का बात करें सीट मैट्रिक्स का, तो टोटल जो सीटें आती हैं यहाँ पे, अरे यार पीपीटी बनाने में ही मिस्टेक हो गया है। टोटल यहाँ पे 50 सीटें हैं, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो तो 7 7 14, 8 8 16, और यहाँ पे 8 4 12, ठीक है। तो टोटल 50 सीटें आ जाती हैं यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पीपीटी बनाने में मिस्टेक हुआ है लास्ट में ये, अब इसे ऐड ऑन करने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बात करते हैं कि फीस क्या क्या है। तो एप्लीकेशन फीस जो लगता है एडमिशन के टाइम पे, 1000 रुपये आपको देना पड़ता है जनरल या ओबीसी वालों को। और ईडब्ल्यूएस, अरे यार इनका भी 1000 है, ठीक है। इस पीपीटी में बहुत मिस्टेक हो गई है लग रहा है। इसका भी 1000 है, ईडब्ल्यूएस का भी 1000 है, ठीक है। अभी मैं इसको सही करने जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। और एस सी एस टी का भी 1000 नहीं है, 500 ही है। एस सी एस टी का कम है, एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी का, इसका 1000 है। इसको एक बार देख लेना, ठीक है, 1000 है। और एडमिशन एनसीटी द्वारा होता है और आरआईसीई द्वारा होता है, दो दो मेथड है यहाँ पे जाने के। तो मैं एनसीटी का कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और एनसीटी का ही, मेरा चैनल का नाम भी एनसीटी जोन है, तो मैं एनसीटी का ही कवर करूंगा। आरआईसीई द्वारा भी होता है, बट वो मैं उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है मुझे। एनसीटी स्कोर आर मैंडेटरी मैंडेटरी है, इसका बात का ध्यान रखना। और डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन क्लास 12, ये ऐसा नहीं है, कम अवेलेबल नहीं है कि क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन हो, ऐसा अवेलेबल नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन नॉट अवेलेबल, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ी माफी चाहूंगा, इसमें वीडियो में जो मिस्टेक हो गई थी अब नहीं होगा, इसके आगे तो नहीं होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको ध्यान में रखना है कि 2023 वाले एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। 23 में जिन लोगों ने 12th किया है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं सातों सब्जेक्ट में, अगर आप कंपलसरी है कि सातों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करो, और उसी सातों सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट बनेगा, वही आपका हेल्प करेगा आपको इस कॉलेज के अंदर जाने में। मस्ट हैव करेक्ट क्लास 12 स्ट्रीम। स्ट्रीम की बात करें तो बिल्कुल सही आपका स्ट्रीम होना चाहिए। बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आपका साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है, ठीक है। और वहीं बीए बीएड के लिए आपका कोई भी स्ट्रीम हो चल जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस की बात करें, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीट, जो सीट मैट्रिक्स दिखाया उसी के बेस पे एडमिशन होगा, सीट अलोकेशन होगा उसी के बेस पे। 5% पीडब्ल्यूडी को मिलता है। एडमिशन इस सेंट्रली, एनसीटी का जो मेरिट है उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब कि आरआईसी को आपको क्यों चूज करना चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी हमने बात कर लिया, अब क्यों चूज करना चाहिए आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए इंटीग्रेटेड ड्यूअल
मेजर प्रोग्राम है, यानी कि 1 साल आपका सेव होता है। मैं हर वीडियो में इस बात का ज़िक्र करता हूँ। और ये टॉप है, टॉप लेवल का है, मतलब कि आप ये ऐसा समझिए कि आईआईटी नहीं था ना जब ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा, उससे पहले ही से ये कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आरआई पहले से ही नाम बना के रखा है इसने एजुकेशन फील्ड में। जो टीचिंग करियर जिनका फेवरेट है वो आरआई ज़्यादातर बच्चों को पता है। बाकी ये अभी एनआईटी आया है, आईआईटी आया है, बाद में आया है ना, जब गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया तब जाके आया है। अभी देखिए टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टॉप नॉच है, लाइब्रेरी हॉस्टल वगैरह सब चीज़ अच्छा है। बाकी कि टीचिंग करियर बहुत अच्छा होगा, प्लेसमेंट का ये दावा करते हैं ये लोग, ये इनका प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो ऑनलाइन जाकर। जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, इनका तो अभी तक प्लेसमेंट अभी आएगा ही आएगा, अगले साल आएगा, ठीक है। तो लेकिन आप इनका प्लेसमेंट देख सकते हो, जो कि केवीएस में आया है, एनवीएस में आया है, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय, इन सभी टॉप लेवल के स्कूलों में इनका प्लेसमेंट हो रखा है। अब मेरी तरफ से एक छोटा सा पॉइंट है कि 430 प्लस में नंबर लाना, ठीक है, तभी आप सोच सकते हो। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है यहाँ का, आरआई का, मतलब आईआईटी को भी छू देता है ये। आईआईटी से ज्यादा लोग यहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि नाम है पहले से ही इसका, और हो सकता है लोकेशन वाइज, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, बट आईआईटी तो आईआईटी है। बाकी मैं आईआईटी का जिक्र इतना इसलिए कर रहा हूँ, छोड़ो यार। 430 कम से कम लाना, ठीक है। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो आप करियर बना सकते हो, केवीएस स्कूल में जा सकते हो, एनवीएस स्कूल में जा सकते हो, टॉप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हो, ठीक है, एड 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 कंपनी में जा सकते हो। एजुकेशन की जितने भी टॉप नॉच कंपनी है वो, वहां जाके आप जेई की नीट की तैयारी करवा सकते हो बच्चों को, या फिर प्रोफेसर बन सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो में जो मिस्टेक हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। जो दो मिस्टेक हुई थी, दो या तीन जो भी है, 25-26 बोला, ठीक है, और एक फीस वाला, ठीक है। तो ये दो मिस्टेक हुई थी इस वीडियो में, एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे स्किप करके देख लेते हैं उनके लिए, ठीक है। ऑल राइट, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो आरआई का ये पहला वीडियो था। अब मैं एक और आरआई है अजमेर, उसको भी कवर कर दूंगा किसी और वीडियो में। धन्यवाद।